आफ्टरनून स्टूडेंट्स, सभी कैसे हैं? होप सो सभी अच्छे होंगे अपने घरों पर। बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 से। एक कंसेप्ट है, उसे हम आज स्टार्ट करेंगे। बच्चों, एक्चुअली किसी भी रूट की वैल्यू में कोई भी जो x की कोई भी वैल्यू है, कोई भी यहाँ वैल्यू नेचुरल नंबर आ सकता है, उसका रूट यदि हमें उसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर, तो हम बच्चों क्या करेंगे? बच्चों, इसके लिए बहुत बेसिक कुछ स्टेप्स हैं। स्टेप्स को हम फॉलो करके किसी भी वैल्यू पर यदि रूट है, रूट ऑफ x को नंबर लाइन पर बहुत इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों। ओके, तो बच्चों आप एक बार कुछ वर्किंग रूल्स के अकॉर्डिंग मैं इधर आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। आप कोशिश करना इस वर्किंग रूल्स को आप नोट डाउन कर लें। ओके बच्चों, और मैं यहाँ वर्किंग रूल के अकॉर्डिंग ही यहाँ आपको कुछ एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। तो बच्चों, सबसे पहले रूट ऑफ x को नंबर लाइन पर हमें रिप्रेजेंट करना है। बच्चों, कोई x की वैल्यू यहाँ कोई भी हो सकती है। लेट हम यहाँ x की वैल्यू को 9.2 सेंटीमीटर, 9.3 सेंटीमीटर, 7.2 कोई भी वैल्यू, इवन यहाँ हम 5 भी ले सकते हैं, 8 भी ले सकते हैं। लेकिन बच्चों 5 और 8, रूट ऑफ 5 या फिर रूट ऑफ 8 का सॉल्यूशन हमने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता दिया है। लेकिन यदि डेसिमल में कोई वैल्यू आपके पास है और उसका भी रूट है, तो हम उसे नंबर लाइन पर हाउ टू रिप्रेजेंट, ये आज का हमारा टॉपिक है। तो बच्चों, आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यान से समझते जाना, और जैसे जैसे ये स्टेप्स हैं वैसे वैसे अगर हम डायग्राम बनाते जाएंगे उस पर आप थोड़ा फोकस करोगे। ओके बच्चों, तो बच्चों सबसे पहला स्टेप है ड्रॉ अ लाइन ए बी ऑफ x सेंटीमीटर। यानी x की वैल्यू यहाँ कुछ भी हो सकती है बच्चों। आपका क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.5 का आई थिंक या 1.4 का है, 1.5 से है क्वेश्चन नंबर 4। जो भी बेटे एक बार आप देख लेना, वहां पर भी इसका जैसा सेम क्वेश्चन है, उसे सॉल्व करना है। तो बच्चों, रूट ऑफ x ऑन नंबर लाइन के लिए सबसे पहले एक लाइन ए बी ड्रॉ करनी है आपको ऑफ x सेंटीमीटर। ए बी इज इक्वल टू में x सेंटीमीटर। ओके बेटा, x यहाँ कोई भी वैल्यू हो सकती है, मैंने आपको जैसा कि बता दिया है। तो बच्चों सबसे पहला स्टेप आपका यहाँ क्लियर हो गया। सेकंड स्टेप इज प्रोड्यूस ए बी टू पॉइंट सी। हमें प्रोड्यूस ए बी टू पॉइंट सी, ए बी को प्रोड्यूस कराना है पॉइंट सी तक, सच दैट बी सी कितना कि बी सी इज इक्वल टू क्या आ जाए 1 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए बी लाइन को जब हम प्रोड्यूस कराएंगे तो 1 सेंटीमीटर तक आपने इसे प्रोड्यूस करा। बच्चों, आप अपना स्केल यूज लेंगे तो आपसे बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। यहाँ मैं अजम्पशंस ले रहा हूँ, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो BC कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर। बेटा आई विल एक्सप्लेन कि हाउ टू टेक 1 सेंटीमीटर, इट इज फिक्स्ड। ये बच्चों चेंज नहीं होगी, ये किसी भी वैल्यू के लिए जो हम प्रोड्यूस कराएंगे वो 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो बच्चों ये दो स्टेप आपको समझ में आ गए होंगे हमने क्या किया। तीसरा स्टेप क्या कह रहा है, बाइसेक्ट करना है AC को। अब AC क्या है बेटा, A to C। जितना भी x की वैल्यू थी, चाहे वो 9.3 हो, और A to C को क्या करना है, बाइसेक्ट करना है आपको। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको में हम कंपास की हेल्प लेंगे। बहुत इजी मेथड है बेटा। जस्ट वी विल टेक A एज सेंटर एंड टेक द रेडियस हाफ ऑफ AC से हाफ रेडियस, AC की लेंथ से थोड़ी सी ज्यादा, हाफ से ज्यादा लेकर वी विल टेक द आर्क, वी विल ड्रॉ द आर्क लाइक दिस। आपको दो आर्क ड्रॉ करनी है, अपवर्ड साइड और डाउनवर्ड साइड। When we take A as center, when we take C is center, again same thing we will follow
at the point C we will take as center and draw the arc of same radius. जो रेडियस वहां फिल की थी आपने, सेम रेडियस की आपको क्या करनी है, इधर भी आर्क ड्रॉ करनी है। बच्चों जैसे ही आप आर्क ड्रॉ करेंगे, ये आर्क इंटरसेक्ट करेंगी प्रीवियस आर्क्स को, we will join these two intersection point of the arc like this. Okay students, बच्चों मैंने जो भी किया आप इसे होप सो 8th स्टैंडर्ड में पढ़कर आ चुके हैं, तो नो नीड टू एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन। ठीक बेटा, तो बाइसेक्ट AC बाय कंपास जो कि ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, हम आगे का स्टार्ट करते हैं। टेक द पॉइंट O, एक पॉइंट लेना है O of AC as the center. Take a midpoint, not a point only, it is the midpoint. बच्चों ये पॉइंट O हमने मान लिया जैसा कि हमें स्टेप में बताया जा रहा है। एंड ड्रॉ अ सेमी सर्किल ऑफ रेडियस। बच्चों टेक दिस point O, that is the midpoint, we will take as center and we will take OA or OC, because OA and OC are same value, because O is the midpoint, that's why OA and OC we will take as radius and O we will take as center. Then we will draw the semicircle. ठीक है बच्चों, देखो आपके पास कंपास होगा, जस्ट हमें O को सेंटर मानना है, OC को रेडियस लेना है और एक सेमी सर्किल ड्रॉ कर देना है। जब बच्चों आप सेमी सर्किल ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसा कुछ मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, होप सो आपको यहाँ तक का जो भी मैंने अभी तक बताया आपको समझ आ गया हो। सेमी सर्किल ड्रॉ हो चुका है। आफ्टर दैट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। बी पर बच्चों में क्या करना है, बी पॉइंट पर हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो बच्चों एक सिंपल लाइन पर किसी भी पॉइंट से जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो बच्चों बहुत इजी मेथड होता है ये। जिस पॉइंट पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है उस पॉइंट को बेटा वी विल टेक दैट पॉइंट एज सेंटर एंड ड्रॉ द सेमी सर्किल लाइक दिस ऑफ एनी रेडियस। कोई भी रेडियस यानी कोई भी मेजरमेंट की रेडियस लेकर हमें एक सेमी सर्किल ड्रॉ करना होता है। बच्चों आफ्टरवर्ड्स दैट पॉइंट, जो भी ये पॉइंट है, यूजिंग दिस पॉइंट we will draw the arc which intersect the arc like this. Again just we will use that point and again draw the arc of same radius. Radius will be same always, जो भी यहाँ से fix हुई है। With the help of these two points, intersection point of the arc, we will draw the two arcs which intersect each other, and just that point, intersection point, we will join to the स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज ए बी सी जो भी था। तो बच्चों बी पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना, ऐसा ही कुछ आपको करना है बच्चों, वो हम यहाँ से कर रहे हैं। होप सो आप ये काम कर लेंगे अपने आप। इन केस आपको इसमें फिर भी डाउट होता है तो बच्चों देखो ये 8th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, आई कांट एक्सप्लेन राइट नाउ, सो कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्राई करना। इसके बाद ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, दोनों की हेल्प से ये लाइक दिस, ये आपको ड्रॉ कर देना। ये बच्चों एक परपेंडिकुलर आपने ड्रॉ कर दिया है एट द पॉइंट बी। एट द पॉइंट बी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया। दैट परपेंडिकुलर विल इंटरसेक्ट द सेमी सर्किल एट पॉइंट डी। एट पॉइंट डी, जैसा कि मैंने स्टेप्स में लिखा हुआ है बेटा कि आफ्टर दैट ड्रॉ अ परपेंडिकुलर एट पॉइंट बी विच इज इंटरसेक्ट सेमी सर्किल एट पॉइंट डी। डी पर इसने क्या किया, इसे इंटरसेक्ट किया। बच्चों यहाँ तक आपको जैसा भी कोशिश करना बच्चों, आप वीडियो को पॉज करके जैसे जैसे मैं स्टेप्स बताता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप इसे ड्रॉ करते रहेंगे, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो कोशिश करिएगा घर पर। बच्चों जब भी हम इसे ड्रॉ कर लेंगे, देन आफ्टर
B we will take as center, PD actually बच्चों PD is root of x। ये डिस्टेंस जो है BD की, जो भी लेंथ BD लाइन की जो लेंथ है, ये BD लाइन की लेंथ ही हमारा रूट ऑफ x है बच्चों। और बच्चों आई विल जस्टिफाई ईच एंड एवरीथिंग हम क्यों कर रहे हैं। आई विल जस्टिफाई एक एक चीज बाय द कैलकुलेशन मैं आपको जस्टिफाई कराऊंगा, लेकिन फिलहाल आप एक बार इस चीज को समझने की कोशिश करो। तो बच्चों जैसे ही आपके पास BD रूट ऑफ x आ गया, तो बच्चों नंबर लाइन तो ये है, हॉरिजेंटल लाइन नंबर लाइन है, BD T पॉइंट अबव द लाइन है। तो हाउ टू दिस BD लेंथ ऑन द नंबर लाइन वी विल लोकेट, हाउ टू लोकेट। तो बच्चों बहुत इजी है, B को सेंटर मानो, BD को रेडियस मानो, B को सेंटर BD को रेडियस मानते हुए देखो बेटा ऐसे, और जैसे ही आप आर्क ड्रॉ करोगे लाइक ऐसे, तो आप क्या देख रहे हैं, ये आर्क ड्रॉ हो गई, तो जो भी हमारी ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी इसको आपने प्रोड्यूस करा दिया टिल दैट पॉइंट जहां ये इंटरसेक्ट करेगा, और इस पॉइंट को नाम दे दिया जाएगा E। तो बच्चों जब B सेंटर था, BD रेडियस थी, और ये एक आर्क है, तो बच्चों मुझे बताइए BD और BE बोथ आर सेम बिकॉज बोथ आर रेडियाई। बेटा जब भी सर्किल में सेंटर से आप कोई भी रेडियस फिल करके सर्किल ड्रॉ करते हैं, तो सर्किल पर किसी भी सेंटर से किसी भी पॉइंट पर जो डिस्टेंस होती है ऑल आर रेडियाई ना, दैट्स व्हाई OD भी इक्वल होगी, सॉरी नॉट OD, BD और BE इक्वल होंगे। तो E पॉइंट पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रूट ऑफ x। तो बच्चों फाइनली जो रूट ऑफ x की लेंथ आई वो कहां से कहां तक आई, B से E, रूट ऑफ x। तो बच्चों BE इज रूट ऑफ x। ओके बेटा, तो मतलब हमने एक नंबर लाइन पर रूट ऑफ x को रिप्रेजेंट कर दिया। ओके बेटा, होप सो आपको एक एक देखो बच्चों, एक बार स्टेप नंबर 6 को थोड़ा देख लेते हैं कि जो भी हमने किया, टेक B एज सेंटर एंड BD एज रेडियस एंड ड्रॉ एन आर्क व्हिच इंटरसेक्ट्स नंबर लाइन एट पॉइंट E। ओके, हेंस BE root of x at point E, locate root of x, root of x we will locate। ओके बच्चों, तो बच्चों होप सो आपको समझ आ गया होगा। आपको ये जैसे भी समझ में आया बच्चों, प्लीज मुझे एक बार आप मैसेज के थ्रू जरूर बता दीजिएगा। ओके बेटा, मैं अब आपको बच्चों इसका जस्टिफिकेशन करा। एक्चुअली बच्चों जस्टिफिकेशन होना जरूरी है कि कभी भी ज्योमेट्री में हम लोग जो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं बच्चों, उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है। तो वो लॉजिक हम इधर अब ध्यान से देखेंगे बच्चों। एक्चुअली इसे जस्टिफाई करने के लिए आप O को D से ज्वाइन करा दो। बच्चों जैसे ही आप O को D से ज्वाइन कराएंगे, आप इस टाइम फोकस करेंगे केवल और केवल इस राइट एंगल ट्राइंगल। मैं इधर समझा रहा हूं बच्चों, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD, इन राइट एंगल ट्राइंगल OBD। बच्चों राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को 8th स्टैंडर्ड में कुछ हद तक बता दी गई थी। यदि आपको नहीं पता तो आप कोशिश करना यहाँ से। बच्चों एक राइट एंगल ट्राइंगल में बच्चों एक बेस, इट इज द हाइपोटेनियस और इट इज द अपोजिट साइड ऑफ द एंगल। एक्चुअली बच्चों इसे हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। तो बच्चों ये बहुत इजी है, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो बच्चों हमें कैसे भी करके ये जस्टिफाई करना है कि OD को रूट ऑफ x क्यों माना गया। तो बच्चों जो जो वैल्यूज हमारे पास यहाँ है उसको हम कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों OB पर वर्क करोगे आप, तो मुझे सबसे पहले बच्चों इसे इक्वेशन नंबर 1 देंगे, OC is equals to OA, OC and OA and OD
तीनों बच्चों रेडियाई हैं, क्योंकि देखो इस सेमी सर्किल के लिए ओ सेंटर है, डी पॉइंट, ए पॉइंट और सी पॉइंट ऑन द सेमी सर्किल, तो इज इक्वल टू में ओ डी। और बच्चों ये कितना है आप ध्यान से देखें, मैं आपको इधर से एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ए बी एक्स था, बी सी 1 था, तो ए सी कितना हो गया x प्लस 1। इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और बच्चों ओ मिड पॉइंट था ए सी का, तो ओ सी या ओ ए एक्स प्लस 1 यानी ए सी का हाफ हो जाएगा। पहले आप लिख दो ए सी का हाफ ऑफ ए सी, और ए सी कितना है x प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ तक बच्चों ये बहुत क्रिटिकल है, आपको समझने में हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो। तो बच्चों जस्टिफिकेशन ऐसा है, आप चाहो तो जस्टिफिकेशन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, अदरवाइज नो नीड, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको समझाऊं। तो बच्चों OC आपके पास आ चुका है, कितना OC है यहाँ से x प्लस 1 अपॉन 2। एंड OB क्या होगा बेटा, BC हमने कितना लिया था, BC हमने 1 सेंटीमीटर। तो बच्चों जब हम OB फाइंड करेंगे तो OB क्या होगा, OC माइनस BC। OC कितना निकाला आपने, x प्लस 1 अपॉन 2 माइनस BC इज 1। ओके स्टूडेंट्स, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं बच्चों। टेक 2 एज एलसीएम, x प्लस 1 डिवाइड में वी कैन राइट 1। ओके, तो 2 डिवाइड बाय 1 देन 2 into 1 2। तो बच्चों इट विल x माइनस 1 अपॉन 2। होप सो आपको समझ में आ गया होगा। OB की वैल्यू x माइनस 1 अपॉन 2 आ गई। आप एक बार देख लीजिए, मैं इसे रेज करूंगा। OB कैसे आया, OC माइनस BC, देन सॉल्व करके x माइनस 1 अपॉन 2। तो बच्चों OB x माइनस 1 अपॉन 2। बेटा OD क्या था, OD ऑलरेडी हम OD OC OA आर सेम बिकॉज ऑल आर रेडियाई। तो बच्चों OD इज x प्लस 1 अपॉन 2। OB recently find x minus 1 upon 2 and OD as you know root x। तो बच्चों हम अब यहाँ से यही जस्टिफिकेशन करने वाले हैं, लिख दीजिए आप। OD ऐसा कर लेते हैं बच्चों हम, OD सॉरी BD रूट ऑफ x we will prove। okay students, so just we will put these three values on in this equation। OD is what, OD is x plus इसे सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से, BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, BD को इधर रखा, OB को ट्रांसफर किया, तो OD में से माइनस हो जाएगा OB स्क्वायर। What is the value of OD is, that is x plus 1 upon 2। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर माइनस वैल्यू x minus 1 upon 2। It is the value of OB and just replace OD by this value and replace OB by this value। बच्चों आप इसको आराम से समझने की कोशिश करो। 9th स्टैंडर्ड में बच्चों होता क्या है, कैलकुलेशन कुछ बच्चों को प्रॉब्लम क्रिएट करती है, वो हैबिचुअल नहीं होते हैं अप टू 8th क्लास, दैट्स व्हाई। आप इसे एक बार देख लीजिए, मैं आपको अभी इसको एक्सप्लेन कराता हूँ। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमको क्या करना है, न्यूमरेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर का स्क्वायर। डिनोमिनेटर का जब स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ से डिनोमिनेटर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4।
4 दोनों में है डिनोमिनेटर में, तो वी विल टेक कॉमन ऐसे 1/4. इफ यू वांट टू टेक दिस स्टेप देन यू मे, अदरवाइज नो नीड टू टेक कॉमन लाइक दिस. आप इसे इंडिविजुअली सॉल्व करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा मैंने किया. अब बच्चों x प्लस 1 इन होल स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इन होल स्क्वायर. ओके स्टूडेंट्स, बच्चों मैं इसे इरेज कर देता हूँ और कोशिश करता हूँ आपको यहीं से एक्सप्लेन किया जाए. Yes, 1/4 x plus 1 square minus x minus 1 square. Okay students, 1/4 a plus b in whole square. Do you know about this? A plus b in whole square is equals to a square plus 2ab plus b square. So x square plus 2x plus 1 minus bracket x minus 1 square, x square minus 2x plus 1 square. ओके बच्चों एक बार आप यहाँ तक 1 का स्क्वायर, नो नीड टू टेक स्क्वायर लाइक दिस. बच्चों एक एक स्टेप को मैं आपको पूरा क्लियर कराता हुआ चल रहा हूँ और आप कोशिश करना कि एक एक स्टेप को समझने की भी कोशिश करें. 1/4 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2x माइनस इंटू प्लस माइनस 1. तो बच्चों x स्क्वायर विल कैंसिल, 1 प्लस 1 माइनस 1 विल कैंसिल, but 2x and 2x both are having plus sign, that's why 4x we will just add na, 2x plus 2x is equals to 4x, it will be multiply, so 4 and 4 cancel, so finally we will get x. तो बच्चों आप यहाँ से स्टेप पर थोड़ा ध्यान देंगे, bd स्क्वायर में आया है आपका, तो मैं लास्ट स्टेप यहाँ से सॉल्व करता हूँ. bd स्क्वायर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ एक्स ना, आप यहाँ लिख सकते हैं, रूट ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखो bd. तो बच्चों देखो यहाँ से bd जब स्क्वायर का ट्रांसफर करते हैं तो स्क्वायर रूट में वैल्यू हो जाती है, bd की वैल्यू क्या आ गई, रूट ऑफ एक्स. और हमें एक्चुअल में यही चीज प्रूव करनी थी कि bd रूट ऑफ एक्स आएगा. बच्चों आप एक बार वापस से समझ लो, मैं 2 मिनट में इसको पूरा वापस एक्सप्लेन करूँगा. बच्चों हमने OD एक राइट एंगल ट्राइंगल था, उसमें OD स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर लिया. OC OA एंड OD तीनों क्या थी, रेडियाई थी. तो OD की वैल्यू x प्लस 1/2 मैंने फाइंड करके बताया था आपको. OB की वैल्यू भी मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, x माइनस 1/2 आया था. और BD ऑलरेडी हमने जो भी ड्रॉ किया तो उसी चीज़ को हमने जस्टिफाई किया था. तो बच्चों हमने OD और OB की वैल्यू इसमें पुट की, पहले OB स्क्वायर को ट्रांसफर किया वहाँ, तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर माइनस OB स्क्वायर. OD की वैल्यू x प्लस 1/2 स्क्वायर माइनस x माइनस 1 इन होल स्क्वायर. बच्चों दोनों से 2 और 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, हमने इधर कॉमन ले लिया. x प्लस 1 का होल स्क्वायर, जो कि यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी कैन सॉल्व, एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर यूजिंग द जस्ट माइनस आइडेंटिटी. ऑल आर known about this, a square minus 2ab plus b square. ओके बच्चों x माइनस 1 का होल स्क्वायर यहाँ आपने एक्सपेंड कर दिया. इन दोनों को जब आपने सॉल्व करा, माइनस साइन से कैंसिल आउट होके x 4 से 4 कैंसिल हो गया, x आया. स्टार्टिंग में BD स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आया था, x, देन BD आया. स्क्वायर को जब ट्रांसफर करते हैं तो रूट हो जाता है. ध्यान रखना ये वाला स्टेप भी कुछ 8th से 9th में जो बच्चे आते हैं उनको नहीं पता होता. BD इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स.
फाइनली बच्चों हमारे पास ये जस्टिफाई हो गया कि जो BD हमने द रूट ऑफ x माना था वो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आया। क्यों हमने 1 लिया, आपको पता है हमने लाइन को प्रोड्यूस कराया था बच्चों, उसका रीजन ये था कि कैलकुलेशन कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये जस्टिफाई हो चुकी है। होप सो बच्चों आपको ये समझ में आया हो। थोड़ा सा क्रिटिकल है लेकिन आप एक बार घर पर ट्राई करेंगे। क्रिटिकल था तभी इसका वीडियो बनाया है ना, तो कोशिश करना आप इसे समझने की कोशिश करना। 2 और 3 टाइम जब आप वीडियो को देखेंगे, जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो बच्चों थैंक यू फॉर दिस वीडियो।